बच्चों, आज हम 8वीं जमात का 12वां सबक, रियाजी का 12वां सबक यक मुतगय्यरी मसावाते शुरुआत करेंगे। तो स्टार्टिंग में मैं इसके ताल्लुक से कुछ बेसिक बताऊंगा और यही बेसिक यक मुतगय्यरी मसावाते हल करने में मदद करेगा। तो स्टार्टिंग में थोड़ा फोकस रखना ज़रूरी है, तो आप तमाम लोग उस पर फोकस रखेंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अलजबरी इबारत। अलजबरी इबारत किसे कहते हैं, ये इससे पहले भी बताया गया था पहले वाले लेक्चर्स में। तो अलजबरी इबारत मतलब अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स मीन्स ए बी सी डी से लेके एक्स वाई जेड तक कुछ भी हो सकता है। नंबर्स मतलब आदाद, 5, 10, 11, 12 कुछ भी हो सकते हैं। और रियाजियाती आमाल। रियाजियाती आमाल मतलब जमा, नफी, ज़रब, तकसीम, इनमें से कोई भी अलामत हो सकती है। तो इन तीनों चीज़ों को मिलाने के बाद अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, रियाजियाती आमाल और आदाद, इन तीनों को मिलाने पर जो कुछ भी मिलेगा उसे हम अलजबरी इबारत कहते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने मिसाल दी है स्क्रीन पर। यहाँ पर दिख रही है 5x की कुवत 9 नफी 13। तो इसमें आप देखेंगे नंबर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, रियाजियाती आमाल हैं, मतलब ये अलजबरी इबारत है। अब इसमें आप देखेंगे अल्फ़ाबेट्स है, तो अल्फ़ाबेट्स को रियाजी की सूरत में मुतगय्यर कहते हैं। मुतगय्यर तगय्युर से बना है। तगय्युर का मतलब वेरिएशन, बदलाव। मतलब एक्स की कीमत कॉमन नहीं रहेगी, एक्स की कीमत बदलेगी और बार बार चेंज होगी। उसके बाद मुतगय्यर एक्स के साथ जो नंबर ज़रब करेगा, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे एक्स के साथ 5 ज़रब कर रहा है, तो इसको कहेंगे ज़रीब। फिर उसके बाद एक्स के ऊपर यहाँ पर देखेंगे आप एक नंबर लिखा हुआ है 9, इसे हम कुवत कहेंगे मुतगय्यर का। फिर एक नंबर है 13 जिसके साथ मुतगय्यर नहीं है, तो ऐसे अदद को मुस्तकिल रुक्न कहते हैं। तो अलजबरी इबारत के 4 जुज हैं: मुतगय्यर, ज़रीब, कुवत और मुस्तकिल रुक्न। अब उसकी कुछ और मिसालें हैं। जैसे यहाँ पर पहली मिसाल आप देखेंगे, नफ़ी 15 वाई की कुवत 3 जमा 1। इसमें मुतगय्यर वाई है, कुवत 3 है और ज़रीब नफ़ी 15 है, मुस्तकिल रुक्न जमा 1 है। फिर दूसरी मिसाल है। दूसरी मिसाल में आप देखेंगे m की कुवत नफ़ी 6 जमा m नफ़ी 56। तो इसमें आप देखेंगे एक ही मुतगय्यर है लेकिन मुतगय्यर की कुवत अलग अलग है। तो ये भी एक मुतगय्यर वाली जजरी अलजबरी इबारत है। यहाँ पर मुतगय्यर एक ही है लेकिन कुवत अलग अलग है। उसी तरीके से और दूसरी मिसालें हैं। ये तीसरी मिसाल है, फिर उसके बाद ये चौथी मिसाल है। अब अलजबरी इबारत देखने के बाद आगे बढ़ते हैं। मसावात। मसावात का मतलब क्या होता है? जैसे आपने देखा अलजबरी इबारत, अगर अलजबरी इबारत में बराबर की अलामत लगा दी जाए तो उसे हम मसावात कहेंगे। जैसे यहाँ पर मिसाल है, मिसाल में आप देख सकते हैं 5x की कुवत नफी 13। अगर सिर्फ हम इतनी कीमत देखें, इतनी रियाजियाती सूरत देखें, तो ये अलजबरी इबारत है। लेकिन जैसे ही इसमें बराबर की अलामत आएगी तो ये मसावात हो जाएगी। तो जब भी आपको मसावात पहचानने के लिए पूछा जाएगा तो आप उसमें देखेंगे कि बराबर की अलामत है या नहीं। अगर बराबर की अलामत है तो वो मसावात है। अब उसके बाद और मिसालें हैं। जैसे इसमें आप देखेंगे दूसरी मिसाल यहाँ पर है x नफी 2 बराबर 7। इसमें इसमें आप देखें बराबर की अलामत है, मतलब ये मसावात है। उसके बाद ये तीसरी मिसाल, इसमें भी बराबर की अलामत है, ये भी मसावात है। अब मसावात में आगे बढ़ते हैं। मसावात में अब दूसरी एक मसावात है यक मुतगय्यरी मसावात। तो मसावात का मतलब अभी आपको पता है। ऐसी अलजबरी इबारत जिसमें अगर हम बराबर की अलामत लगा देते हैं तो वो मसावात है। मुतगय्यर का मतलब आपको पता है। यक का मतलब एक, तो एक मुतगय्यर वाली मसावात। यक मुतगय्यरी मसावात मतलब
ऐसी मसावात जिसमें एक मुतगय्यर हो और उसे यक मुतगय्यरी मसावात कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर मिसाल में लेता हूँ। मिसाल में आप देखें, 5x की कुव्वत 9 नफी 13 बराबर 0। तो इस मसावात में आप देखेंगे एक मुतगय्यर है x और उसकी कुव्वत है 9। उसके बाद दूसरी मिसाल यहाँ पर देखें आप, b की कुव्वत 2 नफी 3b जमा 2 बराबर 0। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक मुतगय्यर है b लेकिन कुव्वत अलग अलग है। यहाँ तो यहाँ पर b की कुव्वत 2 है और b की कुव्वत एक ही मुतगय्यर है लेकिन कुव्वत अलग अलग है, तो इसलिए ये भी यक मुतगय्यरी मसावात है। फिर दूसरी मिसाल है। अब यक मुतगय्यरी मसावात देखने के बाद एक और मसावात हम देखते हैं, यक मुतगय्यरी खत्ती मसावात। तो यक मुतगय्यरी मसावात का मतलब आपको पता है, खत्ती मसावात का मतलब क्या है? यक मुतगय्यरी खत्ती मसावात मतलब ऐसी मसावात जिसमें एक मुतगय्यर होगा और मुतगय्यर की सबसे बड़ी कुव्वत एक होगी, तो उसे हम यक मुतगय्यरी खत्ती मसावात कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर अगर हम मिसाल देखते हैं, मिसाल में आप देखें x नफी 4 बराबर 3। तो ये मसावात है। यहाँ पर आप देखेंगे एक मुतगय्यर है x और x के ऊपर कुव्वत यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक है। तो इस मसावात में मुतगय्यर की सबसे बड़ी कुव्वत एक है, तो ये यक मुतगय्यरी खत्ती मसावात है। अब दूसरी मिसाल, 2a जमा 4 बराबर 0। तो इसमें आप देखेंगे एक मुतगय्यर है और मुतगय्यर के ऊपर कुव्वत कुछ नहीं है तो एक है, तो ये भी यक मुतगय्यरी खत्ती मसावात है। फिर यहाँ पर ये तीसरी मिसाल है, उसी तरीके की मिसालें यहाँ पर मैंने ली हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि इन मसावातों को हल कैसे करना है। मसावातों का हल, यक मुतगय्यरी मसावातों का हल मतलब क्या? तो यक मुतगय्यरी खत्ती मसावातों का हल मालूम करना, यानी मुतगय्यर जो भी अल्फाबेट रहेगा उसकी कीमत मालूम करना, इसको ही हम मसावात का हल कहते हैं। अब मसावात को हल करने के लिए यहाँ पर मैं चार उसूल बताऊंगा, वो चारों उसूल याद रखना है। वो चारों उसूल मसावात को हल करने के लिए काम आएंगे। तो सबसे पहला उसूल है, अगर मुतगय्यर के जानिब कोई अदद जमा में हो तो मुतगय्यर के दूसरे जानिब लेने पर नफी करेंगे। तो ये तो मैंने उर्दू में लिखा है। अब एक मिसाल लेते हैं, मिसाल से समझते हैं उसको। जैसे यहाँ पर मैंने मिसाल ली है, x जमा 4 बराबर 9। तो इसमें आप देखेंगे बराबर के लेफ्ट साइड में, जहाँ पर मैं एरो से दिखा रहा हूँ, लेफ्ट साइड में यहाँ पर मुतगय्यर x है और x के जानिब एक अदद है 4 जो जमा में है। तो जब हम उसको बराबर के दूसरे साइड मतलब राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो वो नफी करेगा। इस तरीके से आएगा। फिर उसके बाद 9, 9 में से अगर 4 नफी करते हैं तो जवाब आएगा 5, तो x की कीमत 5 होगी। तो ये पहला उसूल है, अगर मुतगय्यर के जानिब कोई अदद जमा में है तो उसको दूसरी जानिब लेने पर वो नफी करेगा। उसके बाद दूसरा उसूल, अगर मुतगय्यर के जानिब कोई अदद नफी में हो तो मुतगय्यर के दूसरे जानिब लेने पर जमा करेंगे। तो मैं मिसाल दूंगा, मिसाल से आपको समझ में आएगा। यहाँ पर आप मिसाल देखें, x नफी 2 बराबर 7। तो यहाँ पर आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में मुतगय्यर x है और उसके जानिब अदद 2 है जो नफी में है। अगर हम उसको दूसरे जानिब लेंगे मतलब राइट हैंड साइड में अगर हम लेंगे तो वो जमा करेगा। तो 7 और 2 दोनों को जमा किया जाए तो 9 आएगा, x बराबर 9। ये मसावात का हल है। उसी तरीके से देखें तीसरा उसूल है, अगर मुतगय्यर के जानिब कोई अदद ज़रब में हो तो मुतगय्यर के दूसरे जानिब लेने पर तकसीम करेंगे। अब मिसाल में देता हूँ, मिसाल से समझ में आएगा। आप देखें, मुतगय्यर लेफ्ट हैंड साइड में है x और उसके साथ एक नंबर है 4 जो ज़रब कर रहा है। तो जब हम उसको दूसरे जानिब लेंगे
मतलब राइट हैंड साइड में जब लेंगे तो वो तकसीम करेगा। इस तरीके से नेक्स्ट स्टेप आएगा। फिर 24 को 4 से तकसीम करते हैं तो जवाब आएगा 6। तो ये मसावात का हल है। उसके बाद आखिरी उसूल, चौथा उसूल, अगर मुतगय्यर के जानिब कोई अदद तकसीम में हो तो मुतगय्यर के दूसरे जानिब लेने पर ज़रब करेंगे। यहाँ पर आप मिसाल देखें। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में मुतगय्यर एक्स है, उसके बटे में 3 है। बटे मतलब तकसीम में 3 है। तो जब हम उसको दूसरे जानिब लेंगे, मतलब राइट हैंड साइड में लेंगे, तो वो ज़रब करेगा इस तरीके से। फिर दोनों को ज़रब किया जाए तो यहाँ पर जवाब आएगा 21। एक्स बराबर 21। तो ये 4 उसूल है मसावात को हल करने के लिए। तो इन चारों उसूल को जहन में रखकर हम जो हमारा सबक है यक मुतगय्यरी मसावातें, उसकी पहली मश्क स्टार्ट करेंगे 12.1 में। सवाल नंबर 1 है, हर मसावात के बाद मुतगय्यर के लिए दी गई कीमत इस मसावात का हल है या नहीं। सवाल नंबर 1 का पहला सवाल है, एक्स नफी 4 बराबर 3, ये मसावत आपको दी गई है और यहाँ पर एक्स की 3 कीमतें दी गई हैं। एक्स बराबर नफी 1, एक्स बराबर 7, एक्स बराबर नफी 7। तो आपको चेक करना है कि एक्स की इसमें से कौन सी कीमत होगी। तो अब उसको करेंगे कैसे हम, यहाँ पर आप ध्यान देंगे। जैसे मसावत दी गई है एक्स नफी 4 बराबर 3, तो इसमें आप देखें मुतगय्यर के जानिब अदद 4 है और उसकी अलामत नफ़ी है। तो जब आप उसको राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो वो जमा हो जाएगा। ये नेक्स्ट स्टेप आएगी। फिर दोनों को जमा करते हैं तो x बराबर 7। तो x की कीमत 7 है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, x बराबर 7 आया। इसका मतलब 7 दी गई मसावात का हल है और बाकी के जो दो अदद हैं नफ़ी 7 और नफ़ी 1, ये दी गई मसावात के हल नहीं हैं। तो इस तरीके से हम जवाब लिख देंगे कि 7 दी गई मसावात का हल है और नफी 7 और नफी 1 दी गई मसावात के हल नहीं हैं। अब उसी तरीके से देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 आपको दिया गया है 9m बराबर 81, ये मसावात आपको दी गई है। m की 3 कीमतें हैं, m बराबर 3, m बराबर 9, m बराबर नफी 3। तो हमें पहचानना है कि इसमें से कौन सी कीमत m की होगी। तो सबसे पहले मसावात लिखेंगे, 9m बराबर 81। तो यहाँ पर आप देखेंगे m के साथ एक अदद है 9 जो ज़रब कर रहा है। तो उसूल के हिसाब से हम देखेंगे तो 9 अगर ज़रब कर रहा है तो जब उसको राइट हैंड साइड में लेंगे तो वो तकसीम करेगा। तो तकसीम करते हैं उसको, 9 का 9, 9 नवा 81, तो m बराबर 9 आएगा। इसका मतलब 9 दी गई मसावात का हल है और बाकी के जो अदद हैं 3 और नफी 3 मसावात के हल नहीं हैं। तो बहरहाल इस तरीके से हमें चेक करना है कि मसावात के हल हैं या नहीं। तीसरी एक मिसाल है, 2a जमा 4 बराबर 0, ये मसावात है और a की कीमत दी गई है 2, नफी 2 और 1। तो हमें चेक करना है कि इनमें से a की कौन सी कीमत होगी। तो सबसे पहले मसावात लिखेंगे, 2a जमा 4 बराबर 0। अब यहाँ पर अगर आप गौर करते हैं तो मुतगय्यर a है, a के साथ दो अदद हैं, 2 और 4। तो अब कौन से अदद को पहले हम बराबर के दूसरे जानिब लेकर जाएंगे। तो इसमें आप याद रखेंगे, जमा या नफी वाले अदद को पहले हम बराबर के दूसरे जानिब लेकर जाएंगे, ज़रब और तकसीम वाले को बाद में। तो 4 यहाँ पर जमा कर रहा है, तो जब हम उसको दूसरे जानिब मतलब राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो वो नफी करेगा इस तरीके से। फिर 0 में से अगर 4 को नफी करते हैं तो नफी 4 आएगा। ए 2 के साथ ज़रब कर रहा है तो दूसरी तरफ जाएगा तो तकसीम करेगा। अब नफी 4 को 2 से तकसीम करते हैं तो जवाब आएगा नफी 2। इसका मतलब नफी 2 दी गई मसावात का हल है और 2 और 1 मसावात का हल नहीं है। तो इस तरीके से ये सवालात हमें हल करना है और बताना है कि कौन सा अदद मसावात का हल है और नहीं। उसी तरीके से सवाल नंबर 4 है।
तो उसमें भी हम इसी तरीके से इसको हल करते हैं, सेम रूल फॉलो करेंगे और जो भी जवाब आएगा उसको फाइनली लिख देंगे। अब मस्की सेट 12.1 का मेन क्वेश्चन 2 है, दर्ज झेल मसावात हल कीजिए। तो जो भी मसावात दी जाएगी उसे हमें हल करना है। तो पहला सवाल दिया है 17p नफी 2 बराबर 49, इस मसावात को हल करना है। तो आसान है, बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं। पी की कीमत हमें मालूम करना है, पी के साथ अदद 17 और नफी 2 है। तो मैंने जैसे बताया है कि जमा और नफी वाले अदद को हम पहले बराबर के दूसरे जानिब लेकर जाएंगे। तो 2 नफी में है तो दूसरे जानिब जब वो जाएगा तो जमा में, ये स्टेप आएगी। फिर 49 और 2 दोनों को जमा करते हैं तो 51 आएगा। 17 ज़रब में है तो दूसरे जानिब वो जब वो जाएगा तो वो तकसीम करेगा। फिर 51 को 17 से तकसीम करते हैं, 17 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 17 इका 17, 17 तिया 51, तो पी बराबर 3। तो पी की कीमत 3 होगी, ये मसावात का हल है। उसी तरीके से देखते हैं सवाल नंबर 2, 2m जमा 7 बराबर 9, 2m जमा 7 बराबर बराबर 9। तो अब इसमें आप देखेंगे तो 7 जमा कर रहा है तो दूसरी जानिब लेंगे उसको हम, नफी करेगा वो। तो 9 में से 7 को नफी करते हैं तो 2 आएगा। 2 ज़रब में है, दूसरी तरफ वो जाएगा तो तकसीम करेगा। अब दोनों को तकसीम करते हैं तो m बराबर 1। तो ऐसे आसान मसावातें आपको दी जाएंगी और उसको आप हल कर सकते हैं। अब सवाल नंबर 3 है 3x जमा 12 बराबर 2x नफी 12। अब इस मसावात में बराबर के लेफ्ट साइड में भी मुतगैयर है और राइट साइड में भी मुतगैयर है। तो अगर ऐसी सूरत आती है तो हम मुतगैयर को बराबर के एक जानिब लेंगे। जैसे मैं यहाँ पर 2x है तो उसको मैं लेफ्ट साइड में ले लूंगा सारे मुतगैयर को, और जो अदद हैं जिनके साथ मुतगैयर नहीं है जैसे 12 है उसको मैं बराबर के दूसरी तरफ ले लूंगा। तो ये स्टेप आएगा। फिर 3x में से अगर 2x नफी करते हैं तो 1x आएगा। फिर बराबर 4 और 12, 4 के सामने नफी की अलामत है, 12 के सामने नफी की अलामत है। नफी और नफी जमा का अमल होगा, तो 12 में 4 जमा करते हैं तो 16 आएगा। बड़ा अदद 12 है, 12 की अलामत नफी है, तो इसलिए नफी 16। तो यहाँ पर जवाब आएगा x बराबर नफी 16। ये सवाल नंबर 3 का हल है। फिर उसके बाद सवाल नंबर 4 में आप देखेंगे 5, फिर ब्रैकेट x नफी 3 बराबर है 3, फिर ब्रैकेट x जमा 2। तो इसमें सबसे पहले ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट्स को हमें हटाना है। ब्रैकेट्स को कैसे हल करते हैं वो आपको पता है। जैसे ब्रैकेट्स के बाहर 5 है और ब्रैकेट्स के अंदर 2 रुकन हैं, x और 3। तो हम 5 को ब्रैकेट के हर एक रुकन के साथ ज़रब करेंगे, मतलब 5x के साथ ज़रब होगा 5x आएगा। फिर 5 3 के साथ ज़रब होगा 15 आएगा। उसी तरीके से राइट हैंड साइड में भी 3x के साथ ज़रब होगा 3x आएगा। फिर 3 2 के साथ ज़रब होगा तो 3 दूनी 6। तो ये स्टेप आएगा। फिर यहाँ पर आप गौर करेंगे तो बराबर है, बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में भी x है और राइट हैंड साइड में भी x है। तो ऐसी सूरत में हम सारे मुतगैयर को एक तरफ ले लेंगे। जैसे 3x है तो हम उसको बराबर के दूसरे तरफ लेंगे, तो वो जमा में है तो नफी में हो जाएगा। 15 बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में नफी में है तो दूसरी तरफ जब लेते हैं तो जमा में हो जाएगा, इस तरीके से। तो 5x को 3x से नफी करते हैं तो 2x आएगा। 6 6 को 15 के साथ जमा करते हैं तो 21 आएगा। तो ये नेक्स्ट स्टेप आएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में x है और x के साथ एक अदद है 2 जो ज़रब कर रहा है, तो दूसरी तरफ जब वो जाएगा तो तकसीम करेगा इस तरीके से। तो x बराबर 21/2, तो ये जवाब है। इसी तरीके से सवाल नंबर 5,
सवाल नंबर 5 देखेंगे, 9x/8 बराबर 1 जमा 1 बराबर 10। मसावात को हल करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 जमा में है, दूसरी तरफ जब जाएगा तो नफी करेगा। 10 में से 1 को नफी करते हैं तो 9 आएगा। उसके बाद आप देखेंगे x के साइड अभी भी दो नंबर है, 9 और 8। 9 ज़रब कर रहा है और 8 तकसीम कर रहा है। तो 8 जब बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो ज़रब करेगा, 9 जब बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो तकसीम करेगा। ये नेक्स्ट स्टेप आएगा। फिर उसके बाद 9 और 9 हम पहाड़े से काट देंगे, 9 का 9, 9 का 9। तो यहाँ पर बचेगा 8 ज़रब 1। तो 8 का 8, तो x बराबर कितना आएगा? 8। तो ये सवाल नंबर 5 का हल है। सवाल नंबर 5 के बाद सवाल नंबर 6 है, y/7 जमा y-4/3 बराबर 2। तो ये मसावात आपको दी गई है। तो इसमें आप देखेंगे नसब नुमा में पहले रुक्न में 7 है और दूसरे रुक्न में 3 है। तो सबसे पहले हम बटे को हटाएंगे। तो पहला रुक्न 7, फिर 3। तो 7 और 3 को ज़रब करते हैं तो हमें मिलेगा 21। मतलब हम मसावात को 21 से ज़रब करेंगे। तरफैन को 21 से ज़रब करने पर, तो 21 से ज़रब करते हैं तो ये स्टेप आएगा। y/7 को 21 से ज़रब करना है, फिर जमा, फिर y-4/3 को 21 से ज़रब करना है और 2 को 21 से ज़रब करना है। अब यहाँ पर देखते हैं। तो 7, 7 इक्का 7, 7 तिया 21, फिर 3 इक्का 3, 3 सत्ते 21। तो आगे का ये स्टेप आएगा, 3 ज़रब y, फिर 7 ज़रब y-4। 21 को 2 से ज़रब करेंगे तो 42 आएगा। उसके बाद 3 को y के साथ ज़रब करते हैं तो 3y, फिर 7, 7 को ब्रैकेट के साथ ज़रब करेंगे। इसका मतलब ब्रैकेट के हर एक रुकन के साथ 7 ज़रब करेगा। तो 7y, फिर 7 चौक 28। तो ये नेक्स्ट स्टेप आएगा। उसके बाद 3y जमा 7y, तो 3y जमा 7y 10y होगा। 28 नफी में है बराबर के इस जानिब, दूसरे जानिब लेने पर वो जमा करेगा। 42 को 28 के साथ जमा करते हैं तो 60 आएगा। उसके बाद बराबर के लेफ्ट साइड में आप देखेंगे y है जो 10 के साथ ज़रब कर रहा है। तो 10 जब दूसरी तरफ जाएगा तो तकसीम करेगा, उसको तकसीम करते हैं। तो 10 इक्का 10, 10 छंग 60। तो y बराबर 6 मिलेगा। तो इस तरीके से हल करना है। फिर मसावात नंबर 8। सवाल नंबर 7, 13x नफी 5 बराबर 3/2। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे बटे में 2 है, तो सबसे पहले बटे वाले नंबर को हटाना है। तो बटे में 2 है मतलब तकसीम में, तो 2 हटाने के लिए हम 2 से ही पूरी मसावात को ज़रब करेंगे। ये नेक्स्ट स्टेप आएगा। ज़रब करते हैं, इसका मतलब 13x भी 2 से ज़रब होगा, 5 भी 2 से ज़रब होगा और 3/2 भी 2 से ज़रब होगा। तो यहाँ से 2 इक्का 2 और 2 इक्का 2 कट जाएगा। यहाँ पर 2 ज़रब 13 मतलब 26, 2 ज़रब 5 मतलब 10। ये नेक्स्ट स्टेप आएगा। उसके बाद आप मसावात को आसानी से हल कर सकते हैं। 10 नफ़ी में है, दूसरी तरफ जब जाएगा तो जमा करेगा। दोनों को जमा करते हैं तो 13 आएगा। फिर 26 ज़रब में है, दूसरी तरफ जब जाएगा तो तकसीम करेगा। तो अभी 13 इक्का 13, 13 दूनी 26। तो क्या जवाब आएगा? 1/2। तो x बराबर 1/2। उसके बाद सवाल नंबर 8 में आप देखेंगे ब्रैकेट्स हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट्स को हटाएंगे। आपको पता है कि ब्रैकेट्स को कैसे हटाते हैं। तो 3 ब्रैकेट के बाहर है, 3 ब्रैकेट के हर एक रुकन के साथ ज़रब करेगा। तो यहाँ पर 3y, फिर ज़रब 3 ज़रब 8 मतलब 24, 3 अठे 24, फिर 10y, फिर 10 चौक 40। तो ये नेक्स्ट स्टेप आएगा। उसके बाद जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको मुतगैर है उसको बराबर के हम एक तरफ ले लेंगे और जो अदद हैं उनको बराबर के दूसरे तरफ लेंगे। ये नेक्स्ट स्टेप आएगा। 10y
इधर जमा में है, दूसरी तरफ जब जाएगा तो नफी करेगा। 24 इधर जमा में है, दूसरी तरफ जब जाएगा तो नफी करेगा। तो 10 में से 3 को नफी करते हैं तो 7y। 10 बड़ा अदद है तो उसकी अलामत नफी। ये स्टेप आएगा। फिर उसके बाद नफी 7 y के साथ ज़रब में है, तो जब दूसरी तरफ जाएगा तो तकसीम करेगा। फिर उसके बाद नफी और नफी कट जाएगा। 7 के पहाड़े से काटेंगे उसको। 7 इक्का 7, 7 अठे 56। तो y बराबर 8। उसके बाद सवाल नंबर 9। यहाँ पर आप देखेंगे x नफी 9 बटे x नफी 5 बराबर 5/7। मतलब दोनों तरफ कसर की सूरत में सवाल है, मसावात है। तो अगर ऐसी सूरत होगी तो हम तिरछी ज़रब करेंगे। तो x नफी 9 7 के साथ ज़रब होगा, फिर बराबर, फिर 5 x नफी 5 के साथ ज़रब होगा। नेक्स्ट स्टेप आएगी। उसके बाद फिर ब्रैकेट्स को हम ओपन करेंगे। ब्रैकेट्स को ओपन करने के बाद मुतगय्यर को एक तरफ लेंगे। फिर उसके बाद मुतगय्यर को एक तरफ लेने के बाद इसको मुख्तसर करेंगे। 7x में से 5x जाएगा तो 2x आएगा। और यहाँ पर 63 के सामने जमा है, 25 के सामने नफी है, तो जमा नफी नफी। 63 में से 25 को नफी करते हैं तो 38 आएगा। उसके बाद 2 ज़रब में है, दूसरी तरफ जब जाएगा तो तकसीम करेगा। अब 38 को 2 से तकसीम करते हैं। 2 इक्का 2, 2 इक्का 2, हासिल आया 1, 2 नवा 18। तो x बराबर 19। सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 में आप देखेंगे बटे में 3 है। सबसे पहले बटे को हटाना है। तो 3 अगर बटे में है तो पूरी मसावात को 3 से ज़रब करेंगे इस तरीके से। फिर 3 इक्का 3, 3 इक्का 3, ये कट जाएगा। फिर उसके बाद उसको मुख्तसर करके लिखेंगे। 3 को 3 के साथ ज़रब किए तो 9y, 3 चौक 12। अब उसके बाद यहाँ पर y के साथ कोई अदद नहीं है तो 1 है, तो 1y जमा 9y मतलब 10y हो जाएगा। 4 इधर नफी में है, दूसरी तरफ जाएगा तो जमा में। 12 में 4 जमा करते हैं तो 16 आएगा। फिर y के तरफ 10 है जो ज़रब में है, दूसरी तरफ जाएगा तो तकसीम करेगा। अब ये कटता है तो उसको काट देना है। दोनों भी अदद 2 के पहाड़े से तकसीम होंगे। 2 पंजे 10, 2 अठे 16। तो y की कीमत आएगी 8/5। फिर सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 में आप देखेंगे b जमा b। तो b यहाँ पर 3 बार आ रहा है, b के साथ कोई अदद नहीं है तो 1 है। तो 1b जमा 1b 3 बार। तो जमा करते हैं तो 3b आएगा। फिर 1 और 2, 1 और 2 को जमा करते हैं तो 3 आएगा। ये नेक्स्ट स्टेप आएगा। 4 इधर बटे में, दूसरी तरफ जाएगा तो ज़रब करेगा। अभी 3 यहाँ पर जमा में है, दूसरी तरफ जाएगा तो वो नफी करेगा। 84 को 3 से नफी करते हैं तो 81 आएगा। फिर 3 इधर ज़रब में है, दूसरी तरफ जाएगा तो तकसीम करेगा। 3 से उसको तकसीम करते हैं 81 को, तो जवाब 27 आएगा। तो ये पहली मश्क थी, मस्की सेट 12.1। तो इनके सवालात को हम इस तरीके से हल कर सकते हैं। अगर कुछ डाउट्स रहेगा तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं।